10वां पाठः महारागी लक्ष्मीबाई कल पढ़ाया था, उसका शेष भाग देखेंगे। पुस्तक खोल ली होगी। 10वां पाठः महारागी लक्ष्मीबाई। अथ पतिपुत्र वियोगेन नितरां संतप्तापि राज्ञी सधैर्यं राज्यस्य शासन सूत्रम अधारयत्। उसके बाद पति और पुत्र के वियोग से लगातार दुखी परेशान रानी लक्ष्मीबाई ने बड़े धैर्य के साथ राज्य का शासन सूत्र धारण किया। अस्याः शासन काले प्रजाः सर्वथा सुखम अभजन। इनके शासन काल में प्रजा हर प्रकार से सुख को प्राप्त करती थी या सुखी थी। किंतु एतद् वैदेशिकां कृते, लेकिन यह विदेशियों के लिए असहनीय जातम, यह असहनीय हो गया। तैः अस्याः राज्यम उत्तराधिकारहीनम उद्घोषे हस्तगतम अकुर्वन् राज्ञै लक्ष्म्यै च स्वल्पां मासिक वृत्तिं स्वीकृतवन्तः। वे इनके राज्य को इनको राज्य से उत्तराधिकारहीन घोषित करके उस राज्य को अपने हाथ में ले लिया और रानी लक्ष्मीबाई के लिए कुछ या थोड़ी सी मासिक वेतन स्वीकार कर दिया। आंग्ल जनाः न केवलं राज्ञां लक्ष्म्याम् अपितु अन्येष्वपि जनेषु अत्याचारान् अकुर्वन्। अंग्रेज लोग न केवल रानी लक्ष्मीबाई बल्कि अनेक लोगों पर अत्याचार किया। अतः संपूर्णे भारते अत्र तत्र स्वातंत्र्यस्य अग्नेः स्फुलिंगाः प्रकटिताः। इसलिए संपूर्ण भारत में यहाँ वहाँ स्वतंत्रता की चिंगारी प्रकट हो गईं। क्रुद्धाः देशभक्ताः वैदेशिकान् स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीला अभवन्। क्रुद्ध देशभक्त विदेशियों को अपने देश से निकालने के लिए प्रयत्नशील हुए। रानी लक्ष्मी रपि स्ववीराणां स्वातंत्र्य सैनिकानां च नेतृत्वम् अकरोत्। रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी वीरता से स्वतंत्रता सैनिकों के साथ नेतृत्व किया। फलतः तैः सह आंग्ल सैनिकानां भयंकरम युद्धम अभवत्। परिणाम स्वरूप उनके साथ अंग्रेज सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्धे राज्ञा सैनिकैः वैदेशिकाः पराजिताः। युद्ध में रानी के सैनिक विदेशियों को पराजित किया। इदं विलोक्य क्रुद्धा आंग्ल शासकाः स्वकीयं विशालं सैन्यं युद्धं प्रेषयत्। यह देखकर क्रुद्ध अंग्रेज शासक अपनी विशाल सेना युद्ध के लिए भेजा। अनंतरम तुमुल युद्धम अभवत्। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। राज्ञी स्वयमेव खड्गम आदाय युद्ध भूमिम अवातरत। रानी स्वयं ही तलवार लेकर के युद्ध भूमि में उतरी। अत्र अस्य कवि कामदन्ते सुदधानां साद्वाभ्याम अपि कराभ्याम खड्गम आचालयत्। वहाँ लगाम को अपने दांतों से पकड़कर दोनों हाथों से तलवार चलाई। शत्रुपक्षे निर्भयं प्रविष्टा सिंहवाहिनी दुर्गे वसा सर्वतः शत्रुं भूलुत्थितान् अकरोत्। शत्रु पक्ष में निर्भय होकर प्रवेश करती हुई सिंहवाहिनी दुर्गा के समान वह सभी शत्रुओं को भूमि पर लुटा दिया। तस्याः खड्गस्तदा विद्युत्यो विद्युत्तमे स्म। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। सा यस्याम यस्याम दृष्टिपातम अकरोत् तस्यामेव तत्क्षणं विपक्षे हाहाकारः संजाता। वह जैसे जैसे दिशाओं में जिस जिस दिशा में
वह जिस जिस दिशा में दृष्टि डालती उस ही क्षण विपक्ष में हाहाकार हो जाता। यद्यपि वैदेशिकानां वाहिनी असंख्या राज्ञास्य स्वल्पैव आसीत् तथापि राज्ञी लक्ष्मी क्रोशान युद्धयन्ती कालपी प्राप्नोत। यद्यपि वैदेशिकों की वाहिनी यानी सेना की संख्या असंख्य थी, रानी की थोड़ी सी थी, तब भी रानी लक्ष्मी क्रोशान पर युद्ध करती हुई कालपी पहुँची। हंतसा रणभूमौ चिरम स्था तुम न पारयत। बड़े ही दुख की बात है, रणभूमि में वह देर तक नहीं टिक पाई। अनंतरम सा शत्रूणाम अग्नेभ्यः स्त्रेभ्यः आत्मानं रक्षितुं न शक्नोत तैस्याहता जाता। उसके बाद वह शत्रुओं के अग्नेय अस्त्रों से अपने रक्षा नहीं कर सकी और वह घायल हो गईं। अथ सा तत्रैव वीरगतिमवाप्नोत। उसके बाद वह वहाँ ही वीरगति को प्राप्त हुई। धन्य सा वीरांगना महारागी लक्ष्मीबाई। धन्य है वह वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। सुचिरम स्थास्य तस्याः विमला कीर्ति ही। आज भी उनकी विमल कीर्ति यश जो है स्थित है। चिरम गास्यन्ते स्वतंत्रता अनुरागिणा तस्यास्ताम विमलाम कीर्तिम। बहुत दिनों तक स्वतंत्रता प्रेमी उनकी विमल कीर्ति को, यश को गाते रहेंगे।